चलो, let's start the topic. Today we are discussing digestive system. और इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से हम उसको लाइव क्लास नहीं कर पाए थे। ठीक है, सो कल हमने डिस्कस किया था किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, starting from the mouth, the parts we have in digestive system is mouth, then salivary glands, esophagus, stomach, pancreas, liver, small intestine, large intestine, anal canal। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिए थे। ये जो पूरा लेवल डायग्राम है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में ये पूछा जाता है, डायग्राम, लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, वन बाय वन वी आर टेकिंग द पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। माउथ में हमारे टंग होता है, टीथ होते हैं, और इनका क्या क्या रोल होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो टीथ का काम है खाने को चबाना, च्यू करना, च्यूइंग ऑफ फूड। और सैलिवरी ग्लैंड्स है, उनसे सलाइवा सीक्रेट होता है। तो जो फूड है, फूड के साथ में सलाइवा को मिक्सिंग करना, ये टीथ प्लस टंग, ये सब मिलकर काम करते हैं। तो अगर हम देखें टंग का स्ट्रक्चर, इस डायग्राम पे फोकस कीजिएगा। सेकेंड, टंग का अगर डायग्राम हम ड्रॉ करें तो वो इस टाइप का एक डायग्राम होता है, ये। ठीक है, इसमें यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिनसे हमें टेस्ट का पता लगता है कि कोई भी खाना है, मीठा है, सॉल्टी है, स्पाइसी है। इसमें छोटे छोटे पेपिला भी होते हैं, वो आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जब जाते हैं तो सैलिवरी ग्लैंड्स का फंक्शन हम देख लेते हैं। पहले तो सैलिवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं और कहाँ कहाँ होती है। तो अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स में पैरोटिड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। तो इनका मैं थोड़ा डिटेल बता दूं। सबलिंगुअल मीन्स टंग के नीचे, जीभ के नीचे। पैरोटिड, ये आपके जब हम टंग को देखते हैं तो टंग के एंड में ये रहती है पैरोटिड ग्लैंड्स। सबमेंडिबुलर, ये आपके जॉ के पास में रहती है। ठीक है, तो ऐसे 3 या 4 तरीके की सैलिवरी ग्लैंड्स है जिनका फंक्शन होता है सलाइवा सीक्रेट करना। आगे हम देखेंगे कि सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, खाने को वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर टाइप्स ऑफ टूथ, तो इसमें थीकोडोंट और डाइफ्यूडोंट। थीकोडोंट जो स्टार्टिंग के बच्चों के टीथ होते हैं, जिनको हम बोलते हैं दूध के दांत, उनको थीकोडोंट बोलते हैं। जो परमानेंट टीथ है उसको बोलते हैं डाइफ्यूडोंट। ठीक है, और डेंटल फार्मूला एक बार देख लेते हैं कितने टाइप के हमारे टीथ होते हैं। इसमें आगे के जो ये 4 टीथ हैं, इनको हम बोलते हैं इंसाइजर। ठीक है, ये इंसाइजर हो गया, जिनको मैं ग्रीन उससे मार्क कर रहा हूँ। फिर ये कैनाइन, जो नुकीले जो दांत होते हैं उनको कैनाइन बोलते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, फिर प्रीमोलर। इंसाइजर और कैनाइन के बाद में 2 जो टूथ होते हैं, ये इनको प्रीमोलर बोलते हैं, ये दोनों साइड में। और ये लास्ट के जो 3 वाले पेयर हैं वो मोलर टीथ हो गए। तो इस तरीके से जो डेंटल फॉर्मूला बनेगा हमारा दांतों का, 2 1 2 3, ये ऊपर वाला जॉ और नीचे वाले जॉ में बनेगा 2 1 2 3। इसमें जो ये 2 हैं वो हो गए इंसाइजर, ये एक एक हो गए कैनाइन।
नेक्स्ट 2 पेयर हो गए प्री मोलर, और लास्ट के 3 मोलर। इस तरीके से हमारा एक डेंटल फॉर्मूला बनता है। तो अगर हम टोटल टीथ देखें तो कितने हुए, इसमें देखिए इंसाइजर 2 नीचे 2 ऊपर, ठीक है, ये वाला 2 ऊपर 2 नीचे, कैनाइन 1 ऊपर 1 नीचे, ऐसे ही प्री मोलर 2 ऊपर 2 नीचे, मोलर 3 ऊपर 3 नीचे। इस तरीके से एक डेंटल फॉर्मूला बनता है। टोटल 32 ये टीथ अपने आ जाते हैं, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म इज टूथ और उसका प्लूरल फॉर्म होता है टीथ। अगर अकेला दांत बोलेंगे तो टूथ बोलेंगे, और मल्टीपल अगर दांतों को बोलते हैं तो टीथ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, माउथ का एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से। ये एक कट सेक्शन है। अगर हम माउथ को ऊपर से नीचे कट करेंगे तो इस तरीके से कुछ वो दिखेगा इसमें। ये देखिए दांत, टूथ इस तरीके से दिखेंगे। ये हमारा टंग है, ये वाला पूरा पार्ट टंग। इसके बाद में जब फूड है हमारा, फूड जाता है इस तरीके से, मैं ये मार्क कर रहा हूँ, इस तरीके से फूड माउथ में जाएगा, फिर यहाँ से ईसोफेगस में जाएगा। ये हमारा ईसोफेगस है, यहाँ से ईसोफेगस में इस तरीके से फूड नीचे जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। ये हमने देख लिया था डेंटल फार्मूला हमारा 2 1 2 3 वाला, इसको याद कर लीजिएगा। फिर एक एक पार्ट होता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या काम करता है, ये माउथ को अपने ईसोफेगस और जो विंड पाइप होता है उसको जोड़ता, उससे जोड़ता है, विंड पाइप ईसोफेगस। तो जैसे ही हम स्वेलो करते हैं, खाने को चबाने के बाद में जैसे ही हम नीचे करते हैं, तो फेरिंग्स के थ्रू जो खाना है वो ईसोफेगस में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर देखे जाए ईसोफेगस का, तो ईसोफेगस का मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। एक सेकंड, डायग्राम, ठीक है। इसमें ईसोफेगस का डायग्राम नहीं है तो मैं आपको बना के समझाता हूँ, ठीक है। ईसोफेगस अगर यहाँ से माउथ से स्टार्ट हो रहा है और वो नीचे ये स्टमक में इस तरीके से, ये नीचे वाला पोर्शन अपना स्टमक रहा, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस की स्पेलिंग देख लेना, OESO, ईसोफेगस, ठीक है। तो इसमें इसके जो पार्ट होते हैं, अपर ईसोफेरिक, अपर ईसोफेजियल स्पिंक्टर। स्पिंक्टर मतलब कि एक वॉल्व की तरह काम करता है। वहाँ पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन वॉल्व होता है जो खाने को नीचे तो आने देता है लेकिन वापस उसको ऊपर नहीं आने देता। सेम ऐसे ही एक नीचे होता है लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर, ठीक है। ये वॉल्व की तरह काम करते हैं जो खाने को यूनि डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में आने देते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, वापस इसको स्टमक से, जैसे लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर यहाँ पर है, ये खाने को अगर यहाँ पर ये फूड है तो इसको वापस जाने से रोकेगा स्टमक से ईसोफेगस में, ठीक है। इस तरीके से ईसोफेगस के पार्ट हो गए, अपर ईसोफेगस स्पिंक्टर, ईसोफेगस बॉडी, और लोअर ईसोफेगस स्पिंक्टर, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है स्टमक। स्टमक को अगर हम डिटेल में देखेंगे तो स्टमक का जो पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स वो इस तरीके से हैं। फंडस, ये जो ऊपर वाला कर्व वाला पार्ट है इसको फंडस बोलते हैं। फिर कार्डियक, ये वाला जो पोर्शन है इसको कार्डियक बोलते हैं। ये पाइलोरिक, पाइलोरिक स्टमक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये इसका साइज जो है छोटा हो जाता है। देखिए कैसे, इस तरीके से यहाँ पर साइज जो है बड़ा है और यहाँ पर ये छोटा होता जा रहा है, इसलिए इसको पाइलोरिक बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे ड्यूडेनम है। तो स्टमक ड्यूडेनम के साथ जुड़ता है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। इसमें देखिए बताया गया ईसोफेगस लीड्स टू स्टोमक, द ओपनिंग ऑफ स्टोमक इज गार्डेड बाय स्पिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर, जो हमने डिस्कस किया अभी। ये वाला जो स्पिंक्टर था, ये वाला, ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर बोलते हैं इसको। ये खाने को वापस स्टोमक से और ईसोफेगस में जाने से रोकता है, ठीक है। और इसके हमने पार्ट्स पढ़ ही लिए स्टमक के, कार्डियक, फंडिक, फंडस और पाइलोरिक, ठीक है। डिटेल्ड अगर स्ट्रक्चर आप एक साथ देखना चाहेंगे तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला पोर्शन है ये कार्डियक है, ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ ये फंडस है। यहाँ पर मोस्टली गैस मिलती है जो फंडस पार्ट में, क्योंकि अगर लिक्विड खाना आएगा
तो खाना यहाँ मान लो इस तरीके से खाना ये आ गया, ये खाना आ गया और पानी और वो मिक्स होके, तो ऊपर का जो ये पोर्शन है यहाँ पर जो भी गैस थी वो ऊपर यहाँ इकट्ठी हो जाती है फंडस पार्ट। तो फंडस जो है यूजुअली गैस को एक्यूमुलेट करने का काम करता है, वहाँ पर गैस मिलती है। ये इसका बॉडी पार्ट हो गया स्टमक का। और यहाँ पर ये पाइलोरिक पार्ट इसको बोलते हैं, पाइलोरिक, इसमें कैनाल हो गया, पाइलोरस हो गया और पाइलोरिक एंट्रम। इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिएगा ये वाला पोर्शन जहाँ पर स्टमक का साइज छोटा होता जाता है उसको पाइलोरिक बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का या डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसको 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। ठीक है। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यू करता है उसमें। और इसको 3 पार्ट में दोबारा डिवाइड किया गया है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो इसको अगर डिटेल में मैं कल की क्लास में मैंने बताया था, ये रहा, ये जो ग्रीन वाला पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है। इसमें ये वाला पोर्शन सीकम हो गया, हाँ कौन सा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन सीकम है। उसके बाद में कोलोन को, नेक्स्ट जो पार्ट है सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है। तो कोलोन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, असेंडिंग कोलोन, ये वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये असेंडिंग कोलोन हो गया। ट्रांसवर्स कोलोन, ये जो ट्रांसवर्स पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ट्रांसवर्स कोलोन हो गया। और ये डिसेंडिंग कोलोन हो गया जो नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंडिंग। अगर आप मीनिंग देखेंगे तो असेंडिंग मीन्स ऊपर जाता हुआ, ट्रांसवर्स मीन्स ऐसे हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, और डिसेंडिंग मीन्स नीचे आता हुआ। तो इस तरीके से 3 उसमें डिवाइड कर दिया हमने, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। नेक्स्ट पार्ट इसका जाता है रेक्टम, जहाँ पर डाइजेस्टिव फूड जो है स्टोर होता है। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है सीकम इज ए ब्लाइंड सैक, जिसमें माइक्रोब्स रहते हैं। और इसमें बर्मी फॉर्म में एक अपेंडिक्स पाया जाता है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको बोलते हैं, यहाँ पर ये मिलता है। ये रहा, ये सीकम है और यहाँ पर ये अपेंडिक्स है। ये छोटा सा पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये अपेंडिक्स है। यहाँ पर माइक्रोब्स मिलते हैं और कभी कभी इसमें इन्फेक्शन होने की वजह से अपेंडिसाइटिस हो जाता है, पेट में दर्द या फिर अंदर उसमें बर्स्ट हो जाता है और पूरा इन्फेक्शन पेट में फैल जाता है, तभी तो अपेंडिसाइटिस का फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो ये अपेंडिक्स जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब कि अगर हम इंटेस्टाइन को, लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर कट करेंगे तो उसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं, हिस्टोलॉजी उसको बोलते हैं, कौन कौन सी लेयर उसमें पाई जाती हैं। तो इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको सिरोसा बोलते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस में मसल्स होती हैं, इसकी छोटी छोटी मसल्स पाई जाती हैं, ये वाली। फिर है सब म्यूकोसा, उसके बाद म्यूकोसा, और ये ल्यूमेन, ल्यूमेन में अपना जो खाना है वो एब्जॉर्ब होता है। ये छोटी छोटी बिलाई इसको बोलते हैं, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरीके से, ये बिलाई है, बिलाई बोलते हैं। ये बिलाई खाने को एब्जॉर्ब करने में इनका रोल रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा, उसका कट सेक्शन देखा, तो इंटेस्टाइन का आउटर मोस्ट लेयर हो गई सिरोसा, उसके बाद मस्कुलस म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा और ल्यूमेन। ठीक है। ये आप डिटेल में देख सकते हैं। सिरोसा, सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। इसमें जो कि स्क्वेमस एपिथेलियल से बनी होती है। आप अगर डिटेल में बाद में पढ़ेंगे तो मल्टीपल टाइप्स के एपिथेलियल होते हैं, जो अलग अलग सेल्स होती हैं। तो एक टाइप होती है उसमें स्क्वेमस एपिथेलियल, जिसमें सिरोसा लेयर बनती है। ठीक है। नेक्स्ट मस्कुलर म्यूकोसा हमने पढ़ा। मस्कुलर म्यूकोसा में सर्कुलर मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर सर्कुलर मसल्स होते हैं, मसल फाइबर छोटे छोटे, इस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है। ये मसल हो गई। ठीक है। खाने को
डाइजेस्टिव जो डाइजेशन जो खाने का हो जाता है उसको आगे कैसे पास करना है, तो ये मसल्स की हेल्प से एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है उसमें, ये मसल का उसमें रोल रहता है, मसल कॉन्टैक्ट करती हैं, उस तरीके से फूड जो है आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर आपका आ गया सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और उसमें लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। बेसिकली इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है जो ब्लड सप्लाई करता है पूरा इंटेस्टाइन को। ठीक है, इसमें मीजनस प्लेक्सस, ये टर्म आप याद रखिएगा, मीजनस प्लेक्सस बेसिकली नर्व सप्लाई होती है, नर्व सेंसेशन जो है इंटेस्टाइन को मिलता है। इसमें कई टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं जिनका अलग अलग रोल होता है, उसका डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे फर्दर हायर स्टडीज़ में पढ़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका म्यूकोसा हो गया। म्यूकोसा जो है इनर मोस्ट लेयर है, ये आप ध्यान रखिएगा, इनर मोस्ट लेयर इसकी एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकोसा है। ठीक है, इसमें इरेगुलर फोल्डिंग्स होती हैं जिनको विलाई बोलते हैं। विलाई का मैंने आपको रोल बताया था, विलाई जो है फूड के एब्जॉर्प्शन में काम करती है। ठीक है, उसके बाद सेलिवरी ग्लैंड्स का मैंने रोल बता दिया था आपको। सेलिवरी ग्लैंड्स है सलाइवा सीक्रेट करती हैं, और हम देखेंगे सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जिनमें जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसमें 3 टाइप की आपको सेलिवरी ग्लैंड्स मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बता दिया था, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, मैं दोबारा स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, डायग्राम ये रहा। ये सेलिवरी ग्लैंड्स है, इसमें पैरोटिड, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये सेलिवरी ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि और कौन कौन से ऑर्गन बच गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, एक तो लीवर के बारे में पढ़ेंगे, एक पेनक्रियाज के बारे में, और खाने का डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, और उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, और कितने टाइप्स के एंजाइम्स या हार्मोन्स उसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं जिनसे हमारा फूड का डाइजेशन होता है। तो ये सारी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था, मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करा दूं। ये हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या क्या पार्ट्स है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में माउथ में क्या क्या चीज़ें होती है, टंग हो गया, टूथ हो गया, और सेलिवरी ग्लैंड्स के टाइप्स बता दिए आपको 3। टंग का मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको, ये टेस्ट बड्स होती है हमारी जो टेस्ट को फील करती है। ठीक है, टंग में ये छोटे छोटे पैपिला होते हैं। फिर मैंने डेंटल फार्मूला, एक टीथ्स के बारे में बताया। तो 4 टाइप के टीथ हमने डिस्कस किए, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 टाइप के टीथ हो गए। इनका डेंटल फार्मूला 2123 अपॉन में 2123 मीन्स इंसाइजर 2 ऊपर नीचे, कैनाइन 2 ऊपर और नीचे के जॉ में, प्रीमोलर ऊपर और नीचे वाले जॉ में, और मोलर 3। इस तरीके से डेंटल फार्मूला बनता है, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया फेरेंक्स के बारे में। फेरेंक्स क्या होता है, स्टमक का पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा, क्या क्या पार्ट होते हैं उसके, फंडस, कार्डियक, पाइलोराई। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन हमने देखा, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये वाला स्ट्रक्चर, सीकम, कोलोन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग 3 टाइप का कोलोन हो गया, और रेक्टम यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। इसके बाद में हिस्टोलॉजी हमने पढ़ी, अगर उसको कट करेंगे इंटेस्टाइन को तो उसमें कौन कौन सी लेयर होती है, आउटर मोस्ट सिरोसा, फिर मस्कुलरिस म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको कल अच्छे से याद करके, टर्म्स याद होनी चाहिए, सारा जो स्ट्रक्चर जो मैंने ये सब बनाए हैं डायग्राम्स, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही आएगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक लेवल डायग्राम बनाओ, तो ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम हो गया। इसके बाद अगर आपको बताया बनाया कि आप डेंटल फार्मूला का, डेंटल
जो फार्मूला है उसका एक डायग्राम बनाओ, तो उसके लिए ये डायग्राम आ जाएगा डेंटल फार्मूला का, ठीक है। नेक्स्ट अगर ईसोफेगस का डायग्राम मैंने यहाँ डिस्कस किया था, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर और ये ईसोफेगस, ठीक है। ऐसे ही अगर एक लेवल डायग्राम स्टमक का बनाने के लिए आया तो स्टमक का ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ये वाला, जिसके पार्ट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। ईसोफेगस यहाँ पे इसके साथ अटैच होता है, फिर फंडस ये हो गया, कार्डियक, फाइलोराई और ड्यूडेनम। ड्यूडेनम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, सॉरी, इस तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये सारी टर्म्स याद कीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, खाना कैसे एब्जॉर्ब होता है, और लीवर और पेनक्रियाज का क्या क्या रोल है, कौन कौन से हॉर्मोन्स और कौन कौन से एंजाइम्स जो है इंटेस्टाइन में सीक्रेट होते हैं जिनसे खाना एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।